देखिए सर, लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक किया था मैंने उसका नाम भी क्या रखा था, लीव इन कैशमेंट पेंशन ग्रेचुटी। वैसे दो तीन क्वेश्चंस किए थे हमने ग्रेचुटी के, दो तीन आपने कर लिए थे, ये रहे। लास्ट जो हमने किए थे वो थे पेंशन के। अगर आपको एक केस याद आ रहे हो, चार पांच केस हमने किए थे, काफी अच्छे केस थे। आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है उसका नाम है जी लीव इन कैशमेंट। तो ये रहा, पेज नंबर ओपन कर लीजिए, 206, पेज नंबर 206 पे। इलस्ट्रेशन नंबर स्टार्ट होती है हमारी 39, यहीं से करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन तो आज। मिस्टर पी रिटायर्स ऑन 1 जुलाई 2021 को आफ्टर 18 इयर्स ऑफ सर्विस एंड रिसीव 75,000 एज अमाउंट ऑफ क्या, लीव इन कैशमेंट फॉर कितने मंथ्स के लिए चेक करिएगा, 15 महीनों के लिए। मतलब बंदे को पैसे मिले, 18 साल काम किया, 18 साल की सर्विस में 15 महीनों के उसको पैसे मिले, कितने मिले, 75। एक अमाउंट तो ये होगी, चार ऑप्शन थी, मैं आपको भी दिखाऊंगा। हीज एम्प्लॉयर, उसका मालिक उसको 45 छुट्टियां देता था एवरी ईयर, एक साल की, और सर्विस में ड्यूरिंग सर्विस ऑलरेडी वो कितनी छुट्टियां ले चुका, ये बताइए। 12 मंथ, जिसको बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में लीव अवेल्ड। क्या बोलते हैं वर्ड, लीव अवेल्ड। कैलकुलेट टैक्सेबल अमाउंट बताइए लीव इन कैशमेंट की। मान लो उसकी सैलरी पूरे साल 1 जुलाई से 1 जुलाई 21 तक पिछले साल कितनी थी, 5,000 रुपये महीना। मतलब आपका काम साम कर गया, यहाँ पे एवरेज सैलरी चाहिए होती है। वो तंग नहीं कर रहा कि डीए है, फलाना है, सैलरी चेंज हुई अभी करेंगे। तो यहाँ पे सैलरी आप एक ही मान लीजिए, कितनी, 5,000 रुपये महीना। इसको करने से पहले हमें अपना लॉ याद करना चाहिए। ये रहा हमारे सामने लॉ, फटाफट इसको गो थ्रू करिए, एक बार ऐसे ही देख लीजिए, यहीं से देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अगर आप सर लीव इन कैशमेंट, ये है मेरा लीव कैशमेंट, डन, सब दिख रहा है, लीव इन कैशमेंट। अगर हम अनयूटिलाइज के पैसे लेते हैं, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट लेंगे तो क्या होता है, जल्दी बोलो, फुली टैक्सेबल। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट लेते हैं तो क्या चीज होती है, एग्जम्प्ट। एग्जम्प्ट भी क्या, अगर गवर्नमेंट इंप्लॉय लेता है तो फुली क्या होता है, जल्दी बोलो, एग्जम्प्ट। अगर अदर इंप्लॉय लेता है तो दो केस हैं, क्या, एग्जम्प्ट अमाउंट क्या होगी इन चारों में, चारों में क्या, लोअर। नंबर वन, लीव क्रेडिट इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ। इस बार फायदा हो गया, एवरेज सैलरी आपको ऑलरेडी दी हुई है, कितनी, 5। जब कुछ चेंज ही नहीं हुआ तो एवरेज पे वही आएगा। आगे 10 मंथ्स इनटू एवरेज सैलरी, ये भी हमारी लिमिट आ जाएगी। एक्चुअल अमाउंट रिसीव आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है मेरे अकॉर्डिंग 75। मैक्सिमम आप लोगों को पता है कितना, 3 लाख। विच एवर इज लोअर। बस एक काम मुझे करना पड़ेगा, वो क्या है, हाउ टू कैलकुलेट लीव क्रेडिट, तभी लिमिट लगेगी। और लीव क्रेडिट का फॉर्मूला आप अलग से करेंगे, पहले एवरेज का फॉर्मूला देख लो। सर ये तो डिटो सेम है जो ग्रेचुटी में था, नॉट कवर्ड, वही है। एवरेज सैलरी चाहिए 10 महीने की, डीए चाहिए एंटर 10 महीने का, टर्नओवर कमीशन चाहिए 10 महीने की, तो एवरेज आ जाएगी। लीव क्रेडिट का फॉर्मूला देखो, काफी कुछ लिखा हुआ है मेरे यहाँ पे। लीव क्रेडिट का फॉर्मूला है लीव टेकन माइनस लीव क्या, जल्दी बोलो, अलाउड। लीव अलाउड माइनस, सॉरी, लीव टेकन। अब लीव अलाउड में चक्कर ये है, आपका एम्प्लॉयर आपको कितनी छुट्टियां देता है, जल्दी बोलो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। बच्चा ये गलती करता है, 45। मैं एक साल में मैक्सिमम कितने दिन लेके चलूंगा, 30। कि आपका एम्प्लॉयर जो मर्जी दे, हम कैलकुलेशन के लिए या 30 दिन के हिसाब से करेंगे, फिर चेक करेंगे कितने मंथ्स कितने डेज आपके पेंडिंग है, लीव क्रेडिट। और ये सब अब रब कर देते हैं। अब आइए क्वेश्चन में, इसको छोड़ देते हैं। अब आइएगा क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा था, पढ़िए। 18 ईयर्स की आपकी सर्विस है, 75,000 आपको अमाउंट मिली एज अ लिविंग कैशमेंट 15 महीनों के। उसका एम्प्लॉयर उसको 45 डेज देता है। ड्यूरिंग सर्विस उसने 12 महीने क्या करा ली थी, यदि बोलो, अवेल्ड, छुट्टियां ले चुका वो। और 5,000 महीना उसकी सैलरी। उसको कॉपी पे जब लिखेंगे तो हेडिंग देंगे, लिखिए कैलकुलेशन ऑफ, 39 नंबर है, लिखिए कैलकुलेशन ऑफ एग्जम्प्ट अमाउंट ऑफ लीव इनकैशमेंट, लीव इनकैशमेंट। तो पहले तो आपका लॉ काम करेगा, फॉर्मूला क्या है, लीव क्रेडिट इनटू एवरेज सैलरी। मैं एक लाइन छोड़ देता हूं। नेक्स्ट है 10 मंथ्स इनटू एवरेज सैलरी। तीसरा है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, ये थर्ड हो गया। और फोर्थ है मैक्सिमम 3 लाख।
जो पता है वो तो अपन पहले फिल कर देते हैं। मैक्सिमम 3 लाख है सर। अमाउंट रिसीव भी क्वेश्चन में दी हुई है, इट्स अ 75,000 जो मुझे पता है। डन। 10 महीने इंटू करना है, इंटू एवरेज सैलरी। अब क्या करूं, एवरेज तो है ही नहीं, तो 5,000 ही है। तो 5,000 इंटू 10 ही कितना हो गया, 50। ये भी तैयार हो गया। अब रह गया एक चीज, यहाँ पे इंटू तो करके रख लेता हूं, बस लीव क्रेडिट नहीं पता, तो उसका फॉर्मूला अपन नीचे लगा लेते हैं, पहले लिख लेते हैं। इनमें से आप कौन सा चूज करेंगे, विच एवरेज लोअर। जो लोअर होगा वो आपका क्या होगा, एग्जम्प्ट। उसने पूछा क्या क्वेश्चन में हमें, टैक्सेबल, ठीक है। तो लास्ट में जाके बना देंगे। सो लिख लीजिए, सो पहले लिख लेते हैं टैक्सेबल अमाउंट इज, हार्डली 2 लाइन छोड़ लीजिए और क्या हो सकता है। यहाँ स्टार मार्क करके लीव क्रेडिट का फॉर्मूला क्या था, लीव अलाउड हमें कितनी छुट्टियां मिलती हैं, माइनस लीव टेकन कितनी छुट्टियां आपने ले ली हैं। एक काम कर देता हूं, आपका आसान हो जाएगा काम। 30 डेज का मतलब यहां हम लेके चलते हैं 1 मंथ। कोई ये लड़ाई नहीं कि जनवरी का 31 का है, फरवरी का 28 का है, पूरे इनकम टैक्स में फेब के दिनों को भी अभी चेक कराऊंगा, 30 मानते हैं, 30 दिन हर बार। तो लीव मुझे बताओ, आपने कितने साल काम किए बताओ, 18 साल। एक साल की कितनी छुट्टियां आपका एम्प्लॉयर देता है, वो देता होगा। हम कितनी मानते हैं, 30। अब 30 छुट्टियों को मैंने क्या मान लिया, एक तरह का 1 मंथ। तो माइनस कितने मंथ्स आप छुट्टियां ले चुके, 12। अब सुनने वाली बात है, आपके बनते कितने थे, जल्दी बोलो, 18 महीने। 12 महीने की आप छुट्टी ले चुके, अभी भी आपके अकाउंट में कितने मंथ्स पड़े हैं जी, दिस इज द लीव क्रेडिट। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करो, ये आप है। कोई बच्चा डेज में करना चाहता है, डेज में कर सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 18 इंटू 30 माइनस फिर 12 इंटू 30 करना पड़ेगा आपको, 12 महीने के ना, एक महीने के 30 दिन। पर यहाँ महीने वाला चक्कर नहीं है, 31 का महीना, 28 का महीना, 25, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ 30 का ही महीना, कोई आ जाए फरवरी, कोई आ जाए 31, कोई आ जाए 30, सिंपल। तो यहाँ लीव क्रेडिट में आप फिल करेंगे 6 मंथ्स इंटू 5, कितना हुआ जल्दी बोलो, इट्स अ 30। अब सबसे लीस्ट कौन सा है, खुद दिमाग लगाओ, तीनों में चारों में लीस्ट कौन सा है, इट्स अ 30। तो विच एवर इज लोअर एग्जम्प्ट, तो 30,000 हमारा एग्जम्प्ट हो गया। और मुझे बताइए आपको कितना पैसा मिला था छुट्टियों का, 75। 30 उसमें से माफ है, तो 45 आपका क्या आ गया जल्दी बोलो, टैक्सेबल। 45,000 टैक्सेबल अमाउंट, चेक करिए फटाफट। 45,000 टैक्सेबल अमाउंट, देखिएगा, देखिए। तो प्रॉपर पहले तो लॉ मैं तभी साथ साथ ओपन करके बैठा हूँ फाइल, कि वो दिखाना पड़े तो मजा आता है कि हाँ जी पता तो चले लॉ है क्या, वरना क्या फायदा। ये राजी, और ये छोटे क्वेश्चन आपकी बुक में दो दो ही हैं। मैंने शायद 34 से स्टार्ट किया था, 30 40 तक 6 क्वेश्चनों में कोई एक तो आ ही जाना है। अब ग्रेचुटी के नाम से आ जाए, पेंशन के नाम से आ जाए, ये भी आया हुआ है, लिव इन कैशमेंट के नाम से आ जाए, तो 4 फॉर्मूले जाते ही लिख दो। 4 में से 2 तो आपको पता ही होते हैं, एक्चुअल और मैक्सिमम। दो चाहिए होते हैं, दो भी क्या चाहिए होते हैं, 10 मंथ्स वाला फिक्स है। लीव क्रेडिट का चक्कर पड़ेगा, कभी वो कहेगा इतनी छुट्टियां बच गई, कभी कहेगा इतनी छुट्टियां ले ली, वो लैंग्वेज का खेल है। जैसे अगला क्वेश्चन करने वाला हूं, चले आगे। लो देखिए, 40 लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद बड़े क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, फटाफट आइए जल्दी। मिस्टर के मोहांती रिटायर्ड ऑन, कब रिटायर हुआ जल्दी बोलो, 13 फरवरी। रिसीव 180 एज लीव इन कैशमेंट फॉर 15 महीने, उसको 15 महीने के पैसे मिले, जल्दी बोलो कितने रुपए, 180। हमें इससे कोई मतलब नहीं 15 महीने कैसे आए, मेरा काम नहीं है। आगे, ही हैड सर्व्ड 20 साल, अब कॉमन सेंस है, उसने 20 साल हमारे पास काम किया। एंड हिज एम्प्लॉयर उसको कितनी छुट्टियां देता है, 45, फॉर लीव 1 ईयर ऑफ सर्विस में। हिज सैलरी कैलेंडर ईयर, खुद बोल गया, 2021 में उसकी सैलरी क्या थी धीरज, 11,000 रुपए। बाद में बढ़कर 12,500 हो गई, कब से, 1/1/22, मतलब अगले साल। सिंपल, 2021 में उसकी सैलरी थी 11, 2022 में उसकी सैलरी क्या थी, 12,500। पर करें क्या, वो तो 13 फेब को ही रिटायर हो गया, 13 फेब को। हिज सैलरी इज ड्यू ऑन द लास्ट डे, चक्कर खत्म। कंप्यूट टैक्सेबल अमाउंट ऑफ रीकैशमेंट, पहली बात तो यहाँ पे चक्कर पड़ेगा सैलरी का, एवरेज सैलरी। और एवरेज सैलरी में चाहिए होता है सैलरी, डीए, कमीशन। अच्छी बात है ना डीए है ना कमीशन है, सिर्फ
सैलरी है। और एक डाउट, अगर आपको याद हो मेरी बात, मैंने कहा था जिस मंथ आप रिटायर हो जाते हैं वो मंथ ही हम क्या कर देते हैं, लीव। बट वो किस में करते हैं, गलती हो जाती है किस में, ग्रेचुटी में। हाँ, यहाँ नहीं करते। यहाँ भी बच्चा क्या करता है, चलो चलो छोड़ देते हैं, वो क्वेश्चन हिल जाएगा। तो याद रखिएगा जो मैंने कहा था कितने दिनों का चक्कर गंदगी होएगा, 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, तो हम वो डेज ही लीव कर देते हैं। हमने पढ़ा भी था, दिखा देता हूँ, लॉ में पढ़ा था। ये रहा ग्रेचुटी में, ग्रेचुटी में हमने क्या कहा था, डोंट, दिख रहा है, डोंट इंक्लूड द मंथ ऑफ क्या, रिटायरमेंट। ये ग्रेचुटी में था तो मैंने वहां मंथ ही छोड़ दिया। अगर यहां भी ग्रेचुटी निकालनी होती तो मैं ये 13 दिन फेब के छोड़ देता, 31 जनवरी से बैक हो जाता कितने महीने, 10। बट अब नहीं कर पाऊंगा। अब मुझे एग्जैक्ट 13 तारीख से, अगर मान के चलिए, अगर आप 13 फरवरी 2022 की बातें कर रही हैं, यहीं पे कराइए 10 महीने बैक, तो यहाँ पे क्या डेट आएगी सोचो। अगर मैंने 13 फरवरी 22 तक आना है, बैक कहां से चलूंगी 10 महीने, सोचिए। 13 फरवरी से बैक जाना है, 13 जनवरी बैक आ जाइए ऐसे, दिसंबर, दिसंबर आ गया, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, ठीक हो गया, नहीं बोल रहा हूँ, सितंबर हो गया, अगस्त, जुलाई, जुलाई हो गया, जून, मई, अप्रैल, अप्रैल। और 13 अप्रैल नहीं होता वहां पे, कौन सा होता है, 14 फेब, 14 अप्रैल 2021। एक दिन अलग होता है ना, जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च, एक दिन आगे उसका एक दिन पीछे, रात के 12 बजे खत्म हो जाता है वो चीज। तो 14 अप्रैल से 13 फरवरी 22 तक की सैलरी है। पर चक्कर क्या पड़ गया, अगर आप मेरी बात को समझ रहे हैं, बीच में मैं इसको थोड़ा रब कर दूं, यहाँ पे जाके 1 जनवरी, 1 जनवरी कौन सा, 22 को आपकी सैलरी कितनी हो गई, जल्दी बोलो, 12,500 पर मंथ। उससे पहले आपकी सैलरी क्या थी ईशा, 11,000 रुपये पर मंथ। अब अच्छा कहते तो बड़ा गंदा काम हो गया यार, डेज में करना पड़ेगा, बिल्कुल डेज में करना पड़ेगा। तो मैं चार्ट बनाऊंगा, बाकी और कुछ भी नहीं है खास इसमें, बस ये पॉइंट है, उसको कितने महीने के पैसे मिले ये बताओ, जल्दी बोलो। उसने लिखा नहीं, 180 एज लीव इन कैशमेंट फॉर 15 मंथ्स। यहाँ मेरा डाउट पेंडिंग है, उसने कहा इतने महीने के पैसे मिले, पर मुझे ये नहीं पता उसने कितनी छुट्टियां ली। तो आपको यहाँ पे 2 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कैसे, आइए क्वेश्चन लिखिए, 40 नंबर। सर एक चीज पूछनी थी। बोलिए जी बोलिए। पिछले क्वेश्चन में हमें शुरू में दिया हुआ था कि लीव एनकैशमेंट ऑफ 15 मंथ्स, फिर लास्ट में दिया हुआ था कि ही एनकैश लीव फॉर 12 मंथ्स। हाँ जी, जो इसका 15 मंथ से एक तो वो होगा सर, इसका पर्पस क्या होता है जो गिवन होता है ये? पर्पस है चेक करने के लिए, उसने तो लिखा हुआ था, चेक करो 39 क्वेश्चन में, एक मिनट एक मिनट, 39 में क्या लिखा था लास्ट में, कि उसने कितने महीने की छुट्टियां ले ली, 12 मंथ। उसको अलाउड कितनी थी। 18। तो इससे आपको ये नहीं पता चला कि कितने महीने के पैसे मिलने चाहिए उसको, लीव क्रेडिट, जो उसके खाते में कितनी छुट्टियां पड़ी हैं। नहीं सर, ये 15 मंथ्स जो गिवन है एनकैशमेंट फॉर 15 मंथ्स ये वाला 15, ये वाला 15, हाँ जी। इसका कोई रोल नहीं था जी। कारण क्यों, तभी तो मैं अभी भी इस 15 को मैं कोई सर्टेन नहीं मान रहा। मैं अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करूंगा, फिर बताऊंगा कितनी छुट्टियां खाते में पड़ी हैं। ठीक है सर। ये तो अब बता दो, और सुनो, ये 15 या ऊपर वाला 15 किसने निकाला होता है, ये आपके एम्प्लॉयर ने निकाला है। और कॉमन सेंस है, एम्प्लॉयर का 15 कैसे आ गया, ड्यू टू 45 डेज। और हम्म। हम महीने में कितने की चल रहे हैं, 30 दिन साल के, ठीक है। इस वजह से। अब देखिए इसको अपन यहाँ बनाते हैं, तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 40। पहले मैं थोड़ा सा टाइमलाइन बना दूं, सैलरी निकालते हैं, मेन चीज तो सैलरी है। 14/4/2021 से शुरू होके 13 फरवरी 2022 तक, यहाँ मैंने छोटा सा डायग्राम दिया। यहाँ 1 जनवरी 2022 से आपकी सैलरी बढ़कर कितनी हो गई, जल्दी बोलो, 12,500 पर मंथ। उससे पहले आपकी सैलरी क्या थी, जल्दी बोलो, 11,000 रुपये महीना। तो मुझे पहले तो फॉर्मूला बताइए, एवरेज सैलरी, कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है सर, 10 महीने का करना है, 10 महीने में लिख लिए, करना शुरू कराओ। पहले तो आप 14/4 से, आपकी बुक के अकॉर्डिंग चलता हूँ, 21 से 31/12 कहाँ तक जाएंगे, जल्दी बोलो, 21 तक। फिर 1 जनवरी 22 से 13 फरवरी 22 तक, क्योंकि इन दिनों सैलरी आपकी क्या थी ईशा, 12,500 रुपये महीना। इन दिनों आपकी सैलरी क्या थी, 11,000 रुपये महीना। तो थोड़ा ध्यान से करना कैलकुलेटर पे। पहले तो 14/4 बचा कहता, अब कैसे करें सर, तो 14/4 है,
तो आपको बड़ा तोड़ के करना पड़ेगा, कैलकुलेटर का काम चला करना पड़ेगा। मुझे 11,000 के हिसाब से पहले राउंड ऑफ कर लेते हैं 16 दिन की सैलरी। 16 क्यों, 14/4 से 30 अप्रैल राउंड ऑफ कर लेते हैं ना। पहले 14/4 से कहां तक बोल रहा हूं मैं, 30 अप्रैल तक कर लो, फिर गंदा नहीं होएगा। 11,000 का 16 दिनों का बताओ कितना, 2 मिनट जी, हाँ। 11,000 इंटू 16 डिवाइड बाई 30, और पूरे इनकम टैक्स में मैंने कहा 30 ही लेना, 5867 कर देते हैं, 0.67, ठीक। अब 30 अप्रैल तक हो गया। अब अप्रैल से चुनो, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने हो गए, 8। 8 महीने के कितने पैसे बने ये भी बता दे। 11,000 इंटू 8, ये तो ओरली हो जाएगा, कितना, 88। इधर आ जा, जनवरी के पूरे पैसे लगा दूं, जल्दी बोलो। जनवरी के पूरे पैसे 12,500, और फेब के कितने दिनों के, जल्दी बोल, 13 दिनों के। अब यहां फिर गड़बड़ है, 13 दिनों के जब लगाओगे तो बच्चा क्या करता है, 13 बाय, वाह यहाँ काम खराब है, आपकी बुक कहती है ठीक है फेब में 28 होते हैं, पर हम कैलकुलेशन पर्पस इनकम टैक्स में क्या लेते हैं, 30, हर जगह 30 ही बस, कोई 31 का महीना नहीं, कोई वो नहीं। ऐसे ही कर सकते हैं, 11,000 डिवाइडेड बाय 30, एक दिन का 367 आ गया। जैसे मर्जी दिनों में कर लो, हाँ वो भी ठीक है। 11,000 डिवाइडेड बाय 30, मैं करने वाला था कि 8 महीने 16 दिन है, 8 महीने के हिसाब से, तब चक्कर क्या पड़ेगा युवांश, तब वो मंथ से वैसे ही मानता है 31 28 वो, तब चक्कर हो रहा है 30 नहीं लेंगे ना। 11,000 डिवाइड बाय 30 कर ले, वो पर डे आ गया, और जब नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करोगे तो अब डेज कैसे लेंगे, तो मई के तो 31 ही लेंगे ना अपन अच्छा, हम 30 नहीं लेते ना, फिर 30 नहीं होता। यहाँ डिवाइड के टाइम ये 30 लेता है, 12,500 इंटू 13 डिवाइड बाय 30, ये आ गया जी 5417, कर लीजिए। इन सबको टोटल करिए, 5867 प्लस 88,000 प्लस 12,500 प्लस 5417, इन सबका टोटल कितना आ रहा है मुझे बताइएगा जी। डबल नोट को कोई चीज छोड़ी तो नहीं, चेक कर लो एक बार। 88 वगैरह 12,500, हाँ ठीक है, 1,111,784, 1,11,784, ये आपकी सैलरी थी। एक बार यहाँ पे चेक करवा देते हैं, पहले सैलरी चेक कर लो। मैं तो कुछ पॉइंट में फर्क आ रहा है क्या अपना, इनकी तो यार ये चेक करना, सर डे 17 है। हमने कुछ गलत करा कोई कैलकुलेशन में, चेक करिए जी। सर 17 डेज है पहले उसमें, कहाँ अप्रैल पे में। जी, अप्रैल में। अप्रैल में, हाँ हमने 14 से दे दिया ना, 14 तारीख भी तो बीच आ गई, 17 दिन है, इंटू 17 डिवाइड बाय 30, तो 6233 आ रहा है, 6233 प्लस 88 प्लस 12,500 प्लस 5417 आ गया जी, ठीक है। तो इसको ठीक कर लीजिए, 1,12,150, वो एक दिन का चक्कर पड़ गया था, देखिए फटाफट। हाँ जी 17 14 तारीख की भी जी, हमने 14 तारीख की नहीं, हम कहते 14 से 30 10 वन लेके 14 तारीख के पीछे 13 दिन निकाल लो, मतलब उल्टे 30 माइनस 13 17, इसलिए 17 डेज का। और तो आप लिख सकते हैं एवरेज सैलरी इक्वल्स टू 1,12,150 डिवाइड बाय 10, तो 11 कितना आ गया जी, 215, ये आपकी आ गई एवरेज सैलरी। एक काम तो हुआ। अब लिखो इसका लॉ, लॉ क्या था जल्दी लिखो, लीव क्रेडिट इनटू एवरेज सैलरी, पहला पॉइंट, और यहीं पे जगह छोड़ रहा हूं। अगला होता है 10 मंथ्स इनटू एवरेज सैलरी, तीसरा होता है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, और लास्ट होता है मैक्सिमम। तो पहले मैक्सिमम लिख देते हैं 3 लाख, और अमाउंट रिसीव भी आपको शायद दिया हुआ है, इट्स अ 180। फटाफट देखिए क्वेश्चन में अमाउंट रिसीव टॉप पे दिया हुआ था, इट्स अ 180। और मेरी बात चल रही थी एवरेज सैलरी भी आप कर चुके, आ जाओ 10 महीने वाला सीन भी हो चुका, 10 महीने इंटू
11,215 भी करूं तो कॉमन सेंस है वही आने वाला है। 1,12,000 कितना 150। अब रह गया सिर्फ एक फॉर्मूला, यहां भी फिट कर दूं। लीव क्रेडिट नहीं पता, बाकी सब पता है। ठीक, अब इसके लिए पहले आप लिख सकते हैं विच एवरेज क्या लोअर, विच एवरेज लोअर, जो भी आएगा वो क्या होएगा एग्जम्प्ट, सो टैक्सेबल अमाउंट इज, पापा बाद में दिखा देंगे। यहाँ 2 लाइन छोड़ के हेडिंग दे दो। लीव क्रेडिट का फॉर्मूला क्या होता है जी, लीव अलाउड माइनस लीव टेकन। पर यहां दिक्कत ये है, लीव अलाउड तो पता है वही 30 दिन होते हैं, लीव टेकन नहीं पता। तो पहले मुझे अब अपने एम्प्लॉयर का साथ देना पड़ेगा। कैसे, उसको पूछना पड़ेगा हाँ भी तू बात कर क्या हाल चाल है। वो कहता है मैंने तेरे पास कितने साल काम किया, 20 साल। तू मुझे कितनी छुट्टियां देते हैं जल्दी बोलो, 45। तो मैं अपने अकॉर्डिंग चलता हूँ। तो लिखिएगा टोटल लीव अलाउड बाय एम्प्लॉयर 20 साल इंटू 45 डेज, तो मतलब कितने दिन हो गए जल्दी बोलो, 900 दिन, माइनस लीव अनअवेल्ड। लैंग्वेज समझो, उसने कहा था ना हमने कितने महीने बचा लिए जल्दी बोलो, 15 महीने बचा लिए। तो मतलब 15 इंटू 30, 450 दिन उसने बचा लिए। तो 900 दिन तो थे, 450 डेज उसने बचा लिए। तो इससे आपका क्या आ गया जल्दी बोलो, लीव टेकन। तो मींस दैट उसने इतनी छुट्टियां ले ली होंगी, सिंपल। तो यहां जाके मुझे जरूरत नहीं, मतलब पेपर के बच्चे कहते हैं ये कब करना पड़ेगा सिर्फ वो 45 वाला, जब जब लीव टेकन नहीं दिया होगा। तो फर्स्टली यू हैव टू कैलकुलेट लीव टेकन, देन मेरे वाला फॉर्मूला तो क्लियर है। अब मेरे वाले फॉर्मूले में क्या दिक्कत थी, आ जाओ। अब बताओ लीव अलाउड आपको कितने बनती है सरकारी, 20 साल काम किया, 1 साल की कितनी छुट्टियां, 30, कितने दिन की बनती है जल्दी बोलो, 600, माइनस लीव टेकन। अब कहेंगे ना उसको कितनी छुट्टियां तू ऑलरेडी ले चुका, जल्दी बोलिएगा, 450। तो ऑलरेडी ले चुका, कुदरती सेम आ गया। कितनी छुट्टियां बच गई तेरे खाते में, 150। 150 डेज मींस 150 डेज को मींस आप क्या बोल सकते हैं, कितने महीने, 5 महीने। बिल्कुल सही, ये याद रखना 30 का एक महीना है, 30 का एक महीना है, तो कितने महीने हो गए, 5। अब देखो कहीं आप 15 महीने बोल रहे थे, लीव बच गए, बचते कितने सिर्फ खाते में, 5। वो आपकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 15 बचते थे, क्यों, आप चल रहे हैं एम्प्लॉयर के अकॉर्डिंग। 20 इंटू 45, इतनी छुट्टियां, इतनी ली हैं, इतनी पड़ी हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि हर बंदे को नहीं पता चलता सम टाइम, वो सोचता है खाते में पैसे ज्यादा पड़े हैं, वो शॉपिंग में शॉपिंग करी जा रहा है, बाद में पता चले तो है ही नहीं, तो नेगेटिव हो गया। वो चीज यहाँ पे है कि मुझे पहले लगा शायद 900 दिन है, मैंने 450 अपनी जान में तो कम ही खर्चे, ये अभी 450 पड़े हैं, ना कोई बात नहीं। अगर पर एक्चुअली सरकार के अकॉर्डिंग 20 इंटू 30 कितने बनते हैं, 600 दिन। 450 आप ले चुके, ओनली 150 डेज लेफ्ट इन योर अकाउंट, मींस दैट 5 महीने लीव क्रेडिट है। इसके आपको मैं पैसे दे देता हूं इंटू 5 करके, इंटू 5 करके बताइए कितना आ जाएगा, 56,075 रुपए। अब इन चारों में लीस्ट कौन सा है बताइए फटाफट, इन चारों में लीस्ट कौन सा है, 56 ही है, यही लीस्ट है। और आपको जो कि पैसे कितने मिले थे, 180, 180 माइनस 56,075, बाकी अमाउंट क्या आ जाएगी जल्दी बोलेगा, इट्स टैक्सेबल 123,925। ये क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन है आपकी बुक में, ध्यान से देखिएगा, कोई डाउट है पूछिए। प्रॉपरली करके दिखाया मैंने आपको, एवरेज सैलरी भी निकाल के दिखाई कैसे निकली, कैसे किया है, छोटा सा वैसे ही लेंदी बन जाता है बुक के अकॉर्डिंग। देखिए ये प्रॉपर किया हुआ है पूरा क्वेश्चन, 123,925। डाउट मेन तो यार जाते ही लॉ, 2 पॉइंट क्लियर है। एक पॉइंट बात करने लीव क्रेडिट,
अगर तो सर लीव टेकन दिया हुआ तो कुछ नहीं करना, मेरा पहले वाला क्वेश्चन ये रहा। अगर लीव टेकन दिया हुआ फिर तो ये सीधे ही जाते 18 × 1 इतना ले लिए, इतने बच गए। अगर लीव टेकन ना दिया हुआ फिर ये पहले कितने दिन बनते थे, कितने ले लिए, कितने बच गए, अब कितने हैं उस अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, अदरवाइज डन। ठीक है, नेक्स्ट आइए, बुक के अंदर पेज नंबर ओपन कर लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर अपन स्टार्ट करते हैं 41 नंबर, पेज नंबर है 209, फर्स्ट पेज नंबर 209 पे, पेज नंबर 209 पे देखिएगा। अब मोस्टली क्वेश्चंस कुछ कॉपी पे करने वाले होंगे, कुछ मैं आपको यहीं पे टिक करा दूंगा। मल्टीप्लाई वाला ज्यादा काम है, रीजंस आप मुझसे पूछिए हर चीज का कि सर क्यों कर दिया, टोटल क्यों कर दिया, माइनस क्यों किया, क्योंकि मैंने साथ में नोट्स ओपन करे हुए हैं, मैं साथ साथ दिखाता जाऊंगा कि यहाँ पे ये पॉइंट है, कि आपको लगेगा आज आज इसको ओवर करेंगे, मेन ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, बिकॉज इस यूनिट में आपके पास ऑलरेडी काफी कंटेंट कवर्ड है, बिकॉज ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, बिकॉज ऑफ एग्जेम्प्टेड इनकम थ्योरी, एक पूरा कंप्लीट, तीनों भी आ जाए तभी कंप्लीट है, और एक हाउस प्रॉपर्टी जो डेफिनेटली इससे तो बेटर है। ठीक हो गया, तो बच्चा बिल्कुल सेफ है, कोई घबराने की बात नहीं है, अब बिल्कुल ठीक है। उधर भी कैपिटल गेन और अदर, अगली क्लास में मैं अदर सोर्स स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अदर सोर्स के हमारी रजिस्ट्रेशन हो गई थी, अनसोल्ड पेंडिंग है, आप अनसोल्ड कर लीजिए और सेफ हो जाइए, पेपर वहीं से आता है और कहाँ जाएगा। फिर कैपिटल गेन के क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक, थ्योरी भी आपने किसकी की थी, कैपिटल गेन किसको ट्रांसफर कहते हैं, किसको ट्रांसफर नहीं कहते, अपनी इंडेक्सेशन किसकी नहीं होती, वो कर लीजिए। हार्ड टू हार्ड लास्ट जाके आप पीजीयूपी की क्या कर लेंगे, थ्योरी, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, वरना सारा पेपर अपना कवर्ड है, चाहे वो छोटा आ जाए चाहे वो बड़ा आ जाए। डन, आइए जी फटाफट 41 नंबर क्वेश्चन पूरा। अब क्वेश्चन को ना थोड़ा ध्यान से समझियो किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। ठीक है, मैं मेन कराऊंगा आपको। आइए, मिस्टर साधु एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसका एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट, सरकारी एम्प्लॉय, खुद बोल रहे हैं। ठीक है, इसका सुनते ही क्या याद आता है, सरकारी एम्प्लॉय, सर बस ये तो ये आता है, इनको रिटायरमेंट पे काफी चीजें क्या होती हैं, माफ होती हैं। एक और चीज आती है कि गवर्नमेंट बंदे को क्या मिलती है, जल्दी बोलना, डिडक्शन, किस चीज की, इंटरटेनमेंट अलाउंस की, बस ये आपको याद आना चाहिए और कुछ नहीं। वैसे बता रहा हूँ, डिडक्शन 3 मिलती है हर बंदे को, स्टैंडर्ड 50,000 की, प्रोफेशनल टैक्स जो भी वो पे करेगा, सिंपल, तीसरा अगर वो गवर्नमेंट है तो कौन सी, ये, और कुछ नहीं मिलता। आगे, उसकी सैलरी कितनी है, जल्दी बोलो, 30,000 महीना, डीए कितना है, 5,000 महीना, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ही वाज गेटिंग, ईए मिलता है उसको, एंड लास्ट ईयर उसका ईए डबल हो गया। हमें इससे क्या मतलब, क्या था क्या हो गया, आज बताओ क्या है। एट प्रेजेंट उसको 2,000 रुपये महीना मिलता है, क्या, ईए, साल का कितना हो गया, 24। पूरे चैप्टर में कुछ नहीं करना, कैलकुलेटर लेके मल्टीप्लाई करना है अभी, आसान लगेगा। द अदर परक्विजिट्स ऑफ 4,000 महीना, ही ऑल्सो गेटिंग यूनिफॉर्म अलाउंस, उसको 3,000 रुपये मिलती है ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 बार मिले यूनिफॉर्म के, कितने पैसे मिल गए, 6,000 रुपये। इसका सीन होता है जितने पैसे यूनिफॉर्म के मिले, अगर तो आप खर्च कर देते हो फिर तो माफ है, अगर खर्च ना किया तो टैक्सेबल। इट वॉज क्लेम दैट होल ऑफ इट्स हैज बीन स्पेंट ऑन, बच गया, उसने कह भी दिया और पर्ची भी दे दी होगी, कहना मतलब है नहीं, ओरली बोलना है, वो आपसे पर्ची वगैरह कुछ मांगते होंगे, आपने दे दिया होगा। 20,000 रुपये उसको क्या मिला, जल्दी बोलो, बोनस ड्यूरिंग द ईयर। कैलकुलेट क्या करो, शुरू हो जाइए, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। सैलरी बताओ उसकी क्या थी, जल्दी, 30,000 इंटू 12, फर्स्ट 360, कुछ भी नहीं करना, कुछ हो ना करने वाला, मैं आपको करवाऊं, कुछ भी नहीं करने वाला, बड़ा क्वेश्चन होगा, पेपर करवाऊंगा, मैंने पहले पीडीएफ में करे हुए हैं। तो सैलरी कितनी हुई, 30,000 इंटू 12, 360, डीए बताओ जल्दी, 5,000 रुपये बिना, 5 इंटू 12 जल्दी बोलिएगा, 60,000, सब लिखा लिखाया पड़ा है, समझा रहा है आपको, दिख रहा है वहां पे। नेक्स्ट, बीच में था उसको ईए कितना मिला, जल्दी बोलो, ईए 2,000 रुपये महीना, साल का कितना हो, जल्दी बोलो, 24, ये थोड़ा आगे पीछे कर देते हैं, ईए 2,000 इंटू 12 कितना हो गया भाई, 24। आगे चल, परक्विजिट्स के कितने पैसे मिले, 4, ये रहे 4, 4,000 कितने में पर मंथ, ये देख लिया करो, नहीं पता चलता। तो 4 इंटू 12 कितने हुए, जल्दी बोलो, 48। उसको यूनिफॉर्म के कितने पैसे मिले थे शिवांक, 6, उसने 6 की 6 क्या कर दिए थे, खर्च, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। बस लास्ट पॉइंट, उसको 20,000 रुपये क्या मिला, बोनस, तो ये रहा तेरा, देखो यूनिफॉर्म, ये रहा, ये दिख रहा नहीं, और ये रहा तेरा बोनस, कितने रुपए, 20, टोटल हो गया सर 5,12,000। अब बात आती है रिडक्शन पे, सुनने वाली बात है, स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मैं दूंगा ही दूंगा, कितने की, 50 की, प्रोफेशनल की तब देता अगर होता, ईए की, इसका रूल है, रूल क्या है इसका, मैं आकर आप लोग आपको दिखा देता हूँ रूल क्या है, पहले फिर मिक्स अप हो जाएगा। इसका लॉ क्या है, सबसे लास्ट पेज पे लिखा हुआ है नोट्स के 70 नंबर पेज पे, ये रहा, आपको याद आना चाहिए, ये रहा, थोड़ा देख लीजिए, ये रहा क्या लिखा हुआ है,
नोट 16, मैं थोड़ा यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। नोट क्या है, नोट 16 क्या नाम है जी, ये इंटरटेनमेंट अलाउंस, इट इज फुली टैक्सेबल। एक बार मैं टैक्सेबल करा, चेक भी करा देता हूँ। ये देखो, एक बार मैंने 24 का 24 ऐड किया, मना नहीं करते अपन। अगला पॉइंट, फॉर ऑल एम्प्लॉय बट डिडक्शन इज अलाउड टू गवर्नमेंट। मैं साथ साथ चेक भी करा रहा हूँ कि आपको पूरा बेस मिले, ऐसे नहीं कि मैं बोली जा रहा हूँ फिर आपको मजा नहीं आएगा कि ये तो सर आपको जो आता है तो कर ही जा रहे हो, हमें तो पता ही नहीं कि क्यों जोड़ रहे हो क्यों घटा रहे हो। ये लिखा हुआ है, रूल क्या है सुनना, 20% ऑफ बेसिक सैलरी। एक्चुअल अमाउंट रिसीव इस क्वेश्चन में कितना, जल्दी बोलो, 24। मैक्सिमम, ये महीने का नहीं है, बच्चों को डाउट आता है बड़ी छोटी अमाउंट है शायद महीने की होगी ना, मैक्सिमम 5 की है। और 20% मतलब 1/5 ऑफ किसका, बेसिक सैलरी। और इस क्वेश्चन में गलती नहीं है, तो बेसिक सैलरी मुझे बताओ कितनी थी, करिए आपको याद हो। 360, बहुत ज्यादा है। 360 का मैं 1/5 भी करूं तो मुझे याद आ रहा है इट्स 72। 3/5 का अगर मैं 1/5, 360 का 1/5 भी करूं 72। अब तीनों में लोअर बता मुझे खुद, वो खुद है। अब आंसर में चेक करा देता हूं आपको जाके, इसलिए मैंने आपको दिखाया कि ये नहीं कि क्रैमिंग चल रही है, कि आपको समझ आए। मोस्टली 5 ही छोटा होता है, क्यों, मिलता ही इतना क्या है। अगर आपको 2000 हजार रुपये महीना भी मिले तब भी 12 मिल गए, तो 12,000 एक लिमिट, दूसरी लिमिट 5,000, तीसरी लिमिट 1/5। अब सैलरी छोटी मोटी तो होगी नहीं यार, लाख रुपए सैलरी भी हुई तो 20,000 हो गया, तो सबसे छोटा ही हमेशा कौन होगा, 5। बस वैसे बात है, 500 रुपये महीने भी ईएमआई ले तब भी 6,000 हो गया साल का, 6,000 ऊपर से 5,000, और जो 1/5 होगा विच एवर इज लोअर, और ये इन्होंने दिखाया भी हुआ है, चेक कर लीजिए। डिडक्शन ऑफ ईए स्टैचुरी लिमिट 1/5 ऑफ बेसिक 72, और स्टैचुरी लिमिट कितनी है 5,000। ईए ड्रॉन कितना था 24,000। लीस्ट ऑफ द अबव 5,000 शैल बी अलाउड एज क्या, डिडक्शन। और ये 5,000 पर एनम है, फिर बोल रहा हूँ पर मंथ नहीं। यहां तक डाउट पूछो, बिल्कुल एक छोटा सा क्वेश्चन था, डन है। लो अब मैं ये क्वेश्चन आपको कॉपी पे कराता हूँ थोड़ा तरीके से कि कैसे बनता है, कि उसके बाद ना बड़े क्वेश्चन बहुत है, उसको बनाने लग गए तो टाइम बहुत लगेगा। ऐसे ही रीड कर लेते हैं, घर पे आप उसको एक बार बना के देख लेना, एक तो क्वेश्चन बहुत है, ये मैं बना के दिखाता हूँ छोटा है। बड़ो क्या है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिसिस बबीता वर्किंग एट कॉम्बिटोर। पॉपुलेशन कितनी है, बच्चा कहता है ये क्या मतलब है पॉपुलेशन का, याद कीजिए रेंट फ्री अकोमोडेशन। जब आपका एम्प्लॉयर आपको रहने के लिए घर देता है तो उसकी टैक्सेबिलिटी ड्यू टू अकॉर्डिंग टू कैसे होती है, पॉपुलेशन। अगर शहर की पॉपुलेशन 10 लाख तक है, 10 लाख तक है छोटा शहर, तो 7.5% ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब यहाँ पे BDBACM, और बहुत बड़ी डेफिनेशन। अगर पॉपुलेशन 10 से ज्यादा 25 से कम है, उसके बीच में आ गया, तो 10% ऑफ सैलरी। अगर पॉपुलेशन 25 से ज्यादा है, अभी वही कराऊंगा, तो वहां पे 15% ऑफ सैलरी। ये पॉइंट है। अब शुरू करते हैं, कॉपी पे आइए, आगे शुरू करते हैं, आइए लिखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, 40। ध्यान से बनाइएगा, हेडिंग ऊपर आपका क्या देते हैं ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन कर लो, आपको आगे के लिए सारा समझ आ जाएगा। कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इनकम ऑफ मिसिज है बबीता, कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इनकम ऑफ मिसेस बबीता। कई लोग और करते हैं असेसमेंट ईयर भी लिख देते हैं साथ में। आपको पेपर में यही आना है, तो मैं पहले ही श्योर हूँ। 22-23 असेसमेंट ईयर का मतलब आपको बताया था, प्रीवियस ईयर 21-22 आपको पता होना चाहिए, प्रीवियस ईयर। और यहाँ पे लाइन ड्रॉ करिए, यहाँ पे एक साइड पे कॉलम बनाइए, यहाँ पे मेन कॉलम किसको देंगे शिवा, पर्टिकुलर्स या रुपीस। ये फॉर्मेट है इसका, बड़ा सीधा फॉर्मेट है इसका, पर्टिकुलर्स बस रुपीस, सीधा, कोई फालतू किंतु परंतु नहीं, बस ऊपर नाम लिख दो, कंप्यूटेशन ऑफ ऐसा, खत्म, पर्टिकुलर्स रुपीस। लो भाई, करना कुछ नहीं, वहां से पॉइंट उठाओ मुझे बताते जाओ, मैं यहाँ लिखता जाऊंगा। देखो पहला पॉइंट क्या, जल्दी बोलो, सैलरी 12,000 रुपये महीना, सैलरी 12,000 रुपये महीना, तो लिखो सैलरी 12,000 पर मंथ, तो इंटू 12 कैलकुलेशन करना आपका काम होगा साथ साथ में। इट्स अ 144, मुझे नहीं लगता कोई डाउट है। सैलरी 12,000 रुपये महीना 144। आगे चलूं, डीए क्या लिखा हुआ है, बोलो, डीए 100% ऑफ सैलरी, सिर्फ लिखा ही है, तो लिखा मैंने डीए ब्रैकेट में 100% ऑफ किसका, सैलरी। अगर आपको याद हो, अगर 144 सैलरी है तो कॉमन सेंस डीए भी कितना होगा 144, ने बोल तो दिया 100%।
100% बोल तो दिया, पर एंटर उंटर नहीं बोला, वह डीए बोला। पर आपको बताया था मैंने डीए क्या होता है, टैक्सेबल, पर जुड़ेगा नहीं कहीं पे किसी डेफिनेशन के लिए, पर रहेगा यहाँ। ठीक है, आगे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय, कौन सा फंड, आरपीएफ, कौन जमा करा रहा है, एम्प्लॉयर। बताया था एम्प्लॉयर जमा करा सकता है, गलती कोई नहीं, पर कितने परसेंट तक करा सकता है, 12% तक। चेक कराना मेरी ड्यूटी है, साथ साथ चेक करा देते हैं, बीच में कहीं खो ना जाए। कितने तक जमा करा सकता है, 12% तक। लो आई गए, ज्यादा दूर नहीं अपा, आगे आगे आगे, ये राज, उस पे ब्याज भी माफ है, 9.5 तक, 9.5, ये नहीं कि अगर को 11 मिला कुछ चक्कर नहीं, 9.5 माफ है, बाकी 1-2% जो है टैक्सेबल। ये रहा 12%, ये रहा, ये रहा, ये रहा, देखा, वो भी सैलरी का। सैलरी की डेफिनेशन फिर वही, बेसिक प्लस डीए एंटर प्लस टर्नओवर कमीशन। पर पूरे क्वेश्चन में है ही नहीं डीए डूए बोथ। अब अच्छा डीए है तो है, पर डीए एंटर नहीं है ना, मुझे डीए कौन सा चाहिए, एंटर, वो नहीं है तो मेरे लिए वो नामात्र है। पर उसने कितने जमा कराया ये बताओ, 14%। अब लिखूंगा कैसे, लिखो कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, कैलकुलेटर चलाइए। सैलरी कितनी थी आपकी, जल्दी बोलिए, 144 का 14% कितना होता है, अंदर की तरफ लिखिए ऐसे, 20,160 माइनस एग्जम्प्ट अप टू 12%। 144 का 12% कितना होता है, 17,280, माइनस कर दीजिए। डन सर। कुछ बच्चे कहते हैं सर फिर इतना लिखने की जरूरत ही क्या थी, शॉर्टकट नहीं कर सकते कि एक्स्ट्रा 2% टैक्सेबल। मैं कर सकता था, पर फर्स्ट डे है तो नहीं कर रहा, डायरेक्ट 144 का 2% कर देते, उसी का ही 14 कर रहे हो, उसी का ही 12 कर रहे हो, तो क्या फायदा हुआ, सीधा 2% बटन दबाओ, 2880 खत्म हो जाएगा, ये चीज तो कर सकते थे सर। अगला रेंट फ्री अकोमोडेशन अनफर्निश्ड, फेयर रेंट घर की कितनी है, 80। याद कर लो आज के बाद, फेयर रेंट का कभी क्वेश्चन में काम नहीं होता, ये बच्चा कंफ्यूज हो जाए, कभी काम नहीं होता। एक्सपेंसेस ऑन मेंटेनेंस ऑफ गार्डन मेट बाय कौन है, एम्प्लॉयर, इसका भी कोई काम नहीं होता। जब जब सुन लो, जब जब घर कौन प्रोवाइड करेगा, एम्प्लॉयर, या ऑन्ड बाय, जब भी घर किसका होगा, एम्प्लॉयर का, तो वहां गार्डनर के खर्चे मैं नहीं दूंगा। कारण कोठी किसकी है, आपकी, उसको मेंटेन भी कौन करेगा, हाँ मैं नहीं करूंगा। अगर एम्प्लॉयर मुझे किराए पे लेके घर देता, ईसाई लेकर तेरे लिए घर ढूंढ ले 10 सेक्टर में, यहाँ रह, मैं रहने लग गया, मैं क्या यार इसकी मेंटेनेंस भी करा दिया करो, उसने माली रखाया, वो टैक्सेबल है। कोई वहां किराए का घर था, माली रखना ड्यूटी किसकी थी, मेरी खुद की। और यहाँ तो कोठी किसकी है, आपकी, उसकी मेंटेनेंस भी कौन करेगा, आप। वहां मेंटेनेंस का मेरा कोई रोल नहीं है, सिंपल समझिएगा। लिखिए, तो आप इसको अभी एक लाइन बीच में लाइन छोड़नी है तो छोड़ दीजिए, वो ना लास्ट में भी कर सकते हैं, क्योंकि रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए डेफिनेशन है, और डेफिनेशन काफी बड़ी है, तो नीचे कोई पॉइंट आ गया हमने छोड़ दिया तो गलत हो जाएगा। तो अभी के लिए मैं इसकी कोई बात नहीं कर रहा, लास्ट में करूंगा। इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। इंटरेस्ट किस पे जल्दी बोलो, प्रोविडेंट फंड। कितना बैलेंस मिला, 13%। कितने पैसे मिले, 39। अभी आप कह रहे थे कितना परसेंट माफ है, 9.5। तो लिखिए इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, सीधा निकालेंगे, निकालने का तरीका बता रहा हूं। 3900 अपने आप में कितने परसेंट है शिवांग, 13% है। इनटू कितना माफ है ये बताओ मुझे, मैं सीधा टैक्सेबल निकाल दूं। 13 में से 9.5 तो माफ है, कितना टैक्सेबल हुआ, 3.5। तो सीधा इंटू मल्टीप्लाई 3.5 करके बता कितना, 3900 डिवाइड बाई 13 इंटू 3.5, 1050। ये सीधा शॉर्टकट है, देखिए 3900 डिवाइड बाई 13 इंटू 3.5, सीधा दिखा। समझ लो कैसे, मैंने कैसे किया। 13% मिला, 9.5 क्या होता है जल्दी बोलो, एग्जम्प्ट, तो 3.5% क्या होता है, टैक्सेबल। अब सीधा टैक्सेबल निकाल दिया, तो इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ इतना बन गया। आगे चलिए, कार 1.4 लीटर, कुछ याद आया, छोटी कार। 1.6 को भी हम छोटी बोलते हैं, 1.6 से बड़ी को, एक्सीड्स को बड़ी कार बोलते हैं। प्रोवाइडेड बाय, कौन कार दे रहा है, मतलब कार किसकी है, एम्प्लॉयर की। ऑल एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय, खर्चा भी कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर। इट इज यूज्ड फॉर बोथ, बोथ याद आ गया, पीओ पीपी पीपी, पार्टली ऑफिस पार्टली
पर्सनल, उसके लिए। कार यूज्ड बाय एम्प्लॉय फॉर कितने महीने? 11 महीने। आजा फिर मैं आपको रेट बाद में दिखाऊंगा। लिखिए कार, सिंपल। छोटी कार का रेट है कृषि 1800 रुपये, और कितने महीने यूज किया? 11 महीने। 1800 इंटू 11, 19,800। ये याद करना आपका काम है, और रेट दिखाना मेरा काम है कि हाँ जी कार का क्या सीन था, बीच में हमने करा होगा। आप देख लीजिएगा, ये तो सेल प्राइस की बात आ गई। ये आपका वो पॉपुलेशन वाला 7.5, 10 या 15, ये रहा, ये लिखा हुआ है पॉपुलेशन 10 लाख तक तो 7.5, 10 से ऊपर 25 से हो 10, 25 से ऊपर 15। ये डेफिनेशन BDBACM सबसे बड़ी डेफिनेशन इसकी है। लास्ट में बी मतलब बेसिक सैलरी, डी मतलब DA एंटर, डी एंटर, बी मतलब बोनस, ए मतलब ऑल अलाउंसेस टैक्सेबल वाले जो भी होंगे, सी मतलब कमीशन ऑल चाहे टर्नओवर चाहे कोई भी, एम अदर पर्क्स। और ये रहा आपका कार, अगर मैं आपको दिखा दूं, ये रहा POPP आ गया, यही है। कार किसकी है? एम्प्लॉयर की। खर्चा भी कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर का। कौन सी कार है? छोटी कार, अप टू छोटी कार। कितने पैसे बनते हैं? छोटी कार है 1800। 1.4 इंजन कैपेसिटी, 1.6 तक छोटी कार है। 1.6 केवल 1600 बोलेगा सीसी, अगर मैंने इंजन क्यूबिक कैपेसिटी बोलते हैं उसको वर्ड सीसी। तो 1.6, 1.5, 1.4 एक्सीड्स 1.6 लिखा हुआ तो बड़ी कार है। बड़ी कार के सीधा 1800 से 2400 महीना। ठीक है, अब इधर आ जाइए, बस मल्टीप्लाई कर दिया, डन, कार भी होगी। आगे चलो। शी पेड, जल्दी बोलो क्या? मैंने नहीं पे करा, मैंने मतलब एम्प्लॉयर ने नहीं पे करा, किसने पे करा? एम्प्लॉय ने खुद पे करा। तो याद करो जो एम्प्लॉय खुद पे करता है तो सीधा नीचे जाके क्या करते हैं? माइनस। ये भी मुझे दिखाना पड़ेगा एक बार आपको, फिर आपको याद रह जाएगा। ये रहा आपका पॉइंट, ये पढ़ो क्या हेडिंग है, जल्दी बोलो। प्रोफेशनल टैक्स, इट मींस एम्प्लॉयमेंट टैक्स पेड बाय। अगर पेड बाय कौन पे कर रहा है, जल्दी बोलो। तो ऐड कुछ नहीं होगा, सीधा नीचे जाके आपको क्या मिलेगी? डिडक्शन। यही सर अगर किसने पे किया होता, डिडक्शन फिर भी मिलती, बट एक बार मैं आपकी सैलरी में क्या करता? ऐड। कारण क्यों? आपका टैक्स मैं क्यों दे रहा हूं? आपका टैक्स मैं क्यों दे रहा हूं? तो एक बार ऐड करिए और एक बार लेस, अल्टीमेट फैक्टर इज 0। बट अगर आप पे करेंगी तो ऐड कुछ नहीं होगा, सीधा डायरेक्ट क्या होगा? माइनस। तो मैं सीधा माइनस करूंगा लास्ट में जाके। उसको रिसीव 500 रुपए महीने, क्या मिला जल्दी बोलो? मेडिकल अलाउंस टैक्सेबल। मेडिकल कुछ भी माफ नहीं है, मेडिकल अलाउंस तो 1 रुपया भी माफ नहीं है। 500 रुपये इंटू 12 कितना पैसा मिला जल्दी बोलो? 6000। अब करवाओ मुझे रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो ये क्लियर कर, घर किसका था आपने बताया मुझे? ऑनर का। ऑनर मतलब एम्प्लॉयर का। पॉपुलेशन, फिर आप अगर घर ओन्ड होता है तो आप क्या देख के चलते हैं जल्दी बोलो? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कितनी है ये भी ध्यान रखना, और रूल याद रहे कि जब घर ओन्ड होगा देन टैक्सेबिलिटी किस वाइज होगी? पॉपुलेशन वाइज। पॉपुलेशन कितनी है जल्दी बोलो? 11 लाख। 11 लाख मतलब 10 से 25 के बीच में, तो कितने परसेंट करेंगे सैलरी के जल्दी बोलो? 10% सैलरी। डेफिनेशन क्या होती है? BDBACM। अगर मैं गलत नहीं हूं आराम से चेक कराना। बी मतलब पहला क्या होता है? बेसिक सैलरी। कितना दिया हुआ है जल्दी बोलो? बेसिक सैलरी 144, यही था, प्लस DA है, एंटर वाला वैसे DA है पर एंटर नहीं है। बोनस चेक करो, नहीं बोनस नहीं है समझ में। अलाउंसेस अभी तो आया, मेडिकल 6 अभी तो आया मेडिकल। कमीशन नहीं, मॉनेटरी बक्स कोई भी नहीं, कोई ऐसी मॉनेटरी इनकम जो इसके अलावा हो कुछ भी नहीं। तो 140 प्लस 6 कितना होगा जल्दी बोलेगा? इट्स 150। और 150 का कितने परसेंट? 10%। कितना हो जाएगा? 15,000। खत्म। नीचे टोटल मत लगाइएगा, ऊपर लाइन ड्रॉ करिएगा सिर्फ ऊपर की लाइन, तो नीचे तो अभी डिडक्शन भी देनी है इसमें से। तो यहाँ पे फिर हम लिखते हैं माइनस डिडक्शंस। कौन कौन सी डिडक्शंस देते हैं आप? एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन, एक और मिलेगी कौन सी? प्रोफेशनल टैक्स की। वो माइनस करके जो आएगा फाइनल आंसर। तो पहले यहां तक टोटल कर लीजिए। 144, 288, 288 प्लस 2880 प्लस 1050, 19,800
6,000 15,000 332 730 332 730 स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने की होती है सर? 50,000 की। प्रोफेशनल टैक्स कितने का था जल्दी बोलिएगा? 1,200 रुपए का। हाँ जी ईयर का जी, वरना मंथली होगा 200 रुपये महीना तक, 100 रुपये महीना ऐसा होता है, अलग अलग सरकारों का होता है। तो 51,200 रुपये के आपको मिल जाएंगे स्टैंडर्ड। ये पेपर में पेश है याद रखना, स्टैंडर्ड डिडक्शन देके आनी ही आनी है। -51,200 तो 281,530 281,530 सैलरी इनकम। ये क्वेश्चन है जी, मतलब फॉर्मेट मैंने एक सैंपल दिखाया आपको फॉर्मेट का, कि आप इस तरह से कोई बड़ा क्वेश्चन भी अगर आ जाता है तो पॉइंट्स हैं, टीचर जितने मर्जी पूछ लें, अब देखेंगे मेरे साथ साथ। चलो तो वही पॉइंट है, लिखने का वे बताया कि हाउ टू प्रेजेंट, बड़ा सिंपल वे, साइड में कॉलम बस